Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. I am here to give you a generalized reading for September 2020. आज की रीडिंग वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियंस के लिए है। ये रीडिंग आपके साथ पूरी तरह रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट करे, हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक करना चाहते हैं तो ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरी ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स चेक कि सितंबर 2020 स्कॉर्पियंस के लिए क्या लेकर आ रहे हैं। व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ Scorpions for September 2020। सितंबर 2020 में वृश्चिक राशि वालों की क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी निकल कर आती है। व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ स्कॉर्पियंस फॉर बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्कॉर्पियंस आपके लिए जब मैंने पिछली रीडिंग की थी बहुत सारे कंट्रोवर्शियल कमेंट्स आए थे मुझे। वो कमेंट्स मैंने आपको पहले ही बोला कि एक जनरलाइज रीडिंग है, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। पिछली बार भी जब मैंने रीडिंग की थी तो समथिंग वॉज रिलेटेड टू मनी एंड टुडे अगेन समथिंग इज़ रिलेटेड टू मनी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब क्या है स्कॉर्पियंस, आपने किसी को चीट किया या आपको किसी ने चीट किया, चाहे वो जॉब के टर्म्स में है, चाहे वो फाइनेंसेस के टर्म्स में है, चाहे वो करियर की टर्म्स में है, चाहे वो आपकी लव लाइफ में है। ठीक है, अब आप अपने आप को बहुत स्टक फील करते हैं। आपको पता नहीं लग रहा है कि एक्चुअली आपके आसपास हो क्या रहा है। आप जस्टिस चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपको जस्टिस सर्व हो। ओके, आप पहले हम इस एनर्जी को बहुत डिटेल में एक बार समझ लेते हैं। आप इस टाइम पर जो आपने पास्ट में आपके साथ हुआ या आपने किया, मैं दोनों तरफ से लूँगी इस चीज़ को, ठीक है, उसकी वजह से आपने ना एक पॉइंट पर आके उस सिचुएशन से भागने की कोशिश की, ठीक है, और आपके अराउंड चीज़ें बनती गई, चीज़ें अल्टीमेटली आपके अराउंड आपको सराउंड करने लग गई, लेकिन आपने उसकी तरफ को देखा ही नहीं, आपने उसकी तरफ को ध्यान ही नहीं दिया। और अब ऐसा है कि आप फंस चुके हैं और आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं। और अब क्या है, आप एक चीज़ चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस हो। आप ये चीज़ चाहते हैं कि आपको जस्टिस सर्व हो। और एक चीज़ और निकल कर आ रही है यहाँ पर कि कुछ कर्मा रिवर्स हो गया। रिवर्स होने का मतलब क्या है, अगर आपके साथ किसी ने चीट किया था तो उस इंसान के साथ कुछ बुरा होना स्टार्ट हो गया। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया था तो अब आपकी बारी है। स्कॉर्पियंस, बी अवेयर, अब आपकी बारी है। आप उस चीज़ की तरफ को अब अट्रैक्ट होते जाएंगे जो आपसे ये कर्मा रिवर्स करवाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर तो जो दूसरा पार्टनर है, पार्टनर बोलूँगी मैं, चाहे वो जॉब के टर्म्स में हो, चाहे आपका बॉस हो, चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जो भी है, ठीक है, वो एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या आप उस नई अपॉर्चुनिटी की तरफ को अट्रैक्ट हो रहे हैं। और इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे कर्मा रिवर्स होगा। लॉ, नेचर का जो लॉ है वो चलेगा। जस्टिस विल बी डन डेफिनेटली। अब क्या है, अगर तो आप सही हैं और दूसरा इंसान गलत है तो अब वो इंसान आपको चेज़ करना उसने स्टार्ट कर दिया है। अगर आप गलत हैं तो अब आप उस इंसान की तरफ को चीज़ आपने उस इंसान को करना शुरू कर दिया है। हो सकता है आपने कुछ चीटिंग करके, ऑफिस में कोई चीटिंग करके आपको जॉब से निकाला गया हो, या आप निकले हों, या आपके किसी सीनियर ने आपके साथ चीटिंग करके आपको निकलवाया हो तो वो सीनियर अब आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। और अगर आपने ऐसा किया है तो अब आप उस सीनियर को कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे।
आपके दिमाग में रह रह कर वो इंसान आ रहा है। यू आर ऑपरेटिंग इन चेजिंग एनर्जीज, आपके आसपास चेजिंग एनर्जीज हैं। मैं दोनों तरीके से ये रीडिंग को कर रही हूँ। रीज़न ये है कि आप लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि ये एक जनरलाइज रीडिंग है। हर किसी की सिचुएशन के ऊपर आप इसको वाइस वर्सा भी रीडिंग को लेकर देखा कीजिए, बिकॉज ये रिवर्स रीडिंग्स भी होती हैं। अगर मैं कह रही हूँ ये आपने ऐसा किया, तो ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा किया, हो सकता है सेम सिचुएशन आपके साथ बनी हो। ओके, हो सकता है कि सेम सिचुएशन आपके साथ भी बनी हो। ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैं बातें बोल रही हूँ ये सिर्फ आपके लिए ही इम्प्लीमेंट करती हैं यहाँ, क्योंकि स्कॉर्पियंस की जो रीडिंग आती है हमेशा वो ऐसी आती है, वाइस वर्सा वाली ही रीडिंग होती है। अब जब आप चेजिंग एनर्जीज में आपने ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, आप अपने इमोशंस को वापस चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में उसी पैशन को वापस चाहते हैं जिससे आप काम कर रहे थे। वो कहीं ना कहीं मिस होता जा रहा था, लेकिन अब आप उन इमोशंस को फील कर पा रहे हैं। जनरली जो चीज़ निकल कर आ रही है ये पार्टनर्स के लिए निकल कर आ रही है, जॉब करियर में इतनी चीज़ नहीं निकल कर आ रही है, ये किसी की लव लाइफ को लेकर चीज़ निकल कर आ रही है। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, आपका जो पार्टनर था एक पॉइंट पे वो आपको चेज़ करता था, अब आप उसे चेज़ करेंगे स्कॉर्पियंस। बट एक चीज़ है, पिछली बार बहुत सारी चीटिंग एनर्जीज बाहर निकल रही थी, अब स्कॉर्पियंस ने उस चीटिंग एनर्जी में ऑपरेट करना बंद कर दिया है। दैट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ योर एनर्जी नाउ। अब आप उन इमोशंस को फील करना आपने स्टार्ट कर दिया है। पिछली बार भी ये कार्ड आया था, आज भी ये कार्ड आया है। अगर अब आपको अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए ना, तो आपको कुछ पैसे देकर, कुछ फाइनेंसेस देकर इस सिचुएशन को स्टेबल करना पड़ेगा। अब ये सिचुएशन जो आपकी लाइफ की बन गई है वो पैसे के ऊपर डिपेंड करती है, फाइनेंसेस के ऊपर डिपेंड करती है। आई डोंट नो, हो सकता है कि दो लोग हस्बैंड वाइफ किसी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में हों। ओके, तो उस केस में क्या होगा, अब ये पैसे देकर बैलेंस आएगा। यहाँ पे भी मैंने पिछली बार भी रीडिंग्स में पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा थे और वहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही थी। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर आपको अपनी लाइफ में पीस हार्मनी चाहिए, तो मैंने अब पिछली बार बोला था, अगर आप अपनी चीटिंग एनर्जी से बाहर निकलेंगे ना, तो आपको कम देना पड़ेगा। आप उस चीटिंग एनर्जी से तो बाहर निकल आए हैं, लेकिन क्या हो रहा है, अब आपको पता नहीं लग रहा कि आपको कौन चीट कर रहा है। एक्चुअल सिचुएशन ये बन गई है आपके लिए। सो प्लीज़ पहले तो ये चीज़ देखिए कि कौन आपके आसपास प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, चाहे वो आपके कार्मिक्स हों, ठीक है, कोई आपके कार्मिक रिलेशनशिप हो, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हों, तो प्लीज़ आप उन चीज़ों को समझें और आपको पैसे देकर ही इस सिचुएशन से आप निकल पाएंगे। आप जिस इंसान को चेज़ कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो इंसान आप तक आएगा। ओके, आई डोंट थिंक सो कि वो इंसान आप तक आएगा। ओके, डेक रिवर्स था, तो अगर ये 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है तो इसका मतलब ये है, मैंने पहले बताया था कि शायद आपको थोड़ा अमाउंट देना पड़े, बट नहीं, यहाँ पर आपको अमाउंट वही देना पड़ेगा। आप फाइनेंशियल लॉसेस आपको होंगे, बिकॉज डेक रिवर्स था, तो इसका मतलब ये कार्ड ऐसे हुआ। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब यहाँ पर ये चीज़ आ रही है रिवर्स में कि आपको फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, ज़रूर होंगे। ओके, और भूल जाइए इन पास्ट आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो लीव दैट थिंग, मूव अहेड। ओके, छोड़ दीजिए, जो बीत गया उसे छोड़ दीजिए, लेट गो वाली एनर्जी में ऑपरेट कीजिए आप प्लीज़। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जितना इमोशनल आपके अंदर से चीज़ें ख़राब हुई हैं वो ठीक होनी स्टार्ट हो जाएंगी। गॉड विल हेल्प यू, डिवाइन विल हेल्प यू, दिस जस्टिस विल बी सर्व्ड। ये जस्टिस ज़रूर सर्व होगा और नेचर ऐसा ही चाहती है आपसे। नेचर डेफिनेटली आपसे यही चाहती है कि आप जिस बात पर अब चले हैं वो आप चल रहे हैं, अच्छी बात है, आप इसी बात पर चलिए। बट एक ये जो चेजिंग एनर्जी है ना, आप ये सोचते हैं कि अगर आप उन्हें चेज़ करेंगे तो शायद चीज़ें ठीक हो जाएं, ये आपके ड्रीम्स रह जाएंगे, चीज़ें ठीक नहीं होंगी। आपको अगर प्रैक्टिकली सोचिए, आपको अगर इस सिचुएशन से निकलना है तो आपको ये बैलेंस अटेन करना पड़ेगा। ये बैलेंस अटेन आपके फाइनेंशियल लॉसेस से ही होगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स।
ठीक है। पर वेरी गुड थिंग स्कॉर्पियंस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस थिंग कि आपने अपने ऊपर काम किया है, और आई एम सेइंग कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोज पीपल जिनकी ये एनर्जी वाइस वर्सा है। मतलब जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं उसकी अगर एनर्जी ये निकल कर आती है आपके लिए तो भी बहुत अच्छी बात है। वो इंसान अब रिग्रेट कर रहा है, वो आपके पीछे भागने की कोशिश कर रहा है। तो स्कॉर्पियंस, एनर्जी इज़ गोइंग वेरी वेल फॉर यू, ठीक है। आप अब स्कॉर्पियंस जो हैं वो इमोशनल हो रहे हैं, वो अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं। तो आप इस बैलेंस को अटेन कर पाएंगे, लेकिन उसको अटेन कैसे कर पाएंगे? आपको ये लॉस झेलना होगा, और हाई लॉस होगा। ये पैसे को लेकर हाई लॉस होगा, कम लॉस नहीं है। आई थिंक जितना भी दूसरा पर्सन आपसे अमाउंट डिमांड करता है या इस सिचुएशन को लगने, उसमें आपको 85% आपको देना ही पड़ेगा। ओके, सो लेट मी चेक व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन फॉर यू। सितंबर 2020 में आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? क्या मोड ऑफ एक्शन होगा कि आप अच्छी तरह से आगे को बढ़ पाएंगे? व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन स्कॉर्पियंस? व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? ओके, डिवाइन ऑर्डर, दैट इज़ द बेसिक थिंग जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। आप अब अपनी लाइफ का कमांड प्लीज़ छोड़ दीजिए। आपको डिवाइन ने एक चीज़ ऑर्डर की है कि अब जो सिचुएशन बन रही है अपने कार्मिक रिलेशनशिप की ना सुनकर आप वो कीजिए जो आपको सही लग रहा है। बहुत बड़ा लेसन है आपकी लाइफ का जो अनफोल्ड हो रहा है। स्कॉर्पियंस, आपके जो आसपास के लोग हैं ना, वो आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा एक तरह से मैं कहूँ कि परेशान करते हैं, आपको डिसीजन नहीं लेने देते हैं। अपने दिल की सुनिए। ओपन योर क्राउन चक्रा, ओपन योर क्राउन चक्रा, वर्क ऑन योर क्राउन चक्रा डेफिनेटली, ओके। और दूसरा है अपने, कहते हैं हम, अंदर जो आपकी अंतरात्मा है उसकी सुनिए। आपकी लाइफ बहुत सीक्रेट है, मीन्स बहुत स्पेशल लाइफ है आपकी। आपकी लाइफ में इतनी मुश्किलें किसी रीज़न की वजह से आ रही है। वो जो आपकी सीक्रेटनेस है ना, उस चीज़ को आप समझिए। आप क्यों स्पेशल हैं? कोई चीज़ है आपके अंदर, आप प्लीज़ उस चीज़ को समझिए। वो चीज़ आपको तब पता लगेगी जब आप मेडिटेट करेंगे। आपको ज़रूर कोई ना कोई इंट्यूशन होगी। हो सकता है बहुत से स्कॉर्पियंस को ड्रीम्स आते हों कि कुछ अजीब अजीब से ड्रीम्स, समथिंग रिलेटेड टू देयर पास्ट लाइफ, समथिंग जहाँ पर जिस टर्म्स में आपने इस रीडिंग को देखा है उस टर्म्स के रिलेटेड आपको ड्रीम्स आते हों, ऐसा हो सकता है। तो वो चीज़ आपको मेडिटेशन में पता लगेगी। और अगला आपका मोड ऑफ एक्शन आता है कि आपको हेवन को ट्रस्ट करना होगा। आप सेफ़ हैं, आप अपने आप को अनसेफ मत फील कीजिए। आप ये मत फील कीजिए कि हो सकता है कि अगर आप पैसे दे दें तो वो पैसे आप तो शायद गरीब हो जाएं या कुछ ऐसा हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। नेचर का आपके लिए अलग प्लान है। वो प्लान कब निकलेगा? जब आप उस एनर्जी से टैप आउट कर जाएंगे। पिछले मंथ भी यही एनर्जी थी, आज के मंथ में भी यही एनर्जी है। समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंसेस, वहाँ पर आपको लॉस होने के पूरे चांसेस हैं, और आपको लॉस होगा तभी आप उस एनर्जी से टैप आउट कर पाओगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है ये उन लोगों के लिए एनर्जी निकल कर आई है जो बहुत मटीरियलिस्टिक हैं, जो बहुत सी मटीरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत बुरी तरह से ट्रैप इन है। ओके, उनके लिए एक लेसन है। लेसन क्यों है? ताकि आप अपनी एनर्जीज़ को हायर कर सकें। हमसे वो चीज़ें छीनी जाती हैं जिनके साथ हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। डोंट अटैच योर सेल्फ टू दीज मटीरियलिस्टिक थिंग्स। अपने आप को इन चीज़ों में मत फंसाइए। आप सेफ हैं, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आप एक स्टेप तो लीजिए, ओके। और अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए। आप क्यों दूसरे को कमांड दे रहे हैं अपनी लाइफ का? क्यों दे रहे हैं? आपके अंदर भी कोई इनर स्ट्रेंथ है, आप उस चीज़ पे फोकस कीजिए स्कॉर्पियंस। अपनी पावर को पहचानिए। आपके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, उस क्यों के ऊपर फोकस कीजिए।
आपको पहले तो रीज़न जानने की ज़रूरत है और उसके बाद मेडिटेट करने की और इस पाथ पे आगे चलने की ज़रूरत है। आपको ज़रूर कोई ना कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। आपके आसपास ज़रूर कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो रहा है जो नेचर आपको अपने ऊपर यकीन करने पर मजबूर कर देगी। आप, मुझे नहीं लगता कि आप नेचर पर इतना अपने आप को छोड़ कर आगे चलते हैं। आप अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं, बट नेचर ने आपके अराउंड ऐसी सिचुएशन बना दी है कि अब आप यूनिवर्स पर बिलीव करने लग पड़े हैं और लग पड़ेंगे, और आपको करना चाहिए। दिस इज़ योर मोड ऑफ एक्शन एक्चुअली। ओके, सो these were for your mode of action। अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। What are the blessings? What are the messages from angels for Scorpions in September 2020? I'm really surprised. I am really surprised। आपको आज की रीडिंग में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डेफिनेटली मिल गया होगा। जो स्कॉर्पियंस इस तरह की पोजीशन में हैं, आपको डेफिनेटली इस चीज़ का सॉल्यूशन मिल गया होगा। अब नेचर क्या कहना चाहती है? नेचर आपसे ये कहना चाहती है, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि क्लियर द एयर। अपने आसपास वो जो ये वाला कार्ड है ना, यही सेम कार्ड है। आपको पता ही नहीं लग रहा है कि कौन आपके अपने हैं, कौन पराए हैं। आपने एक बहुत अच्छी चीज़ की है, आपने चीटिंग एनर्जीज में ऑपरेट करना बंद कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट थिंग। ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ को जानना कि लोग आपके पास क्या कर रहे हैं। सेम थिंग, क्लियर द एयर। अपने आसपास की हवा को क्लीन कीजिए, अपने आसपास पहचानिए कौन आपके साथ सच्चा है, कौन आपके साथ झूठा है, कौन आपको सच बोल रहा है, कौन आपको सही रास्ते पर लेकर जा रहा है। स्कॉर्पियंस, यू नीड टू फाइंड दिस आउट। ये आपको एंजल्स भी बोल रहे हैं, उनका मैसेज है आपके लिए। यू नीड टू वर्क ऑन दिस थिंग। ओके, अब जिस सिचुएशन में आपको फंसे हुए बहुत लंबा टाइम हो गया है, अब आप उस चीज़ को ब्रेक कर दीजिए। ये नेचर आपको बोल रहे हैं। अगर आप ये ब्रेक नहीं करेंगे तो नेचर आपके लिए ये चीज़ करेगी। दैट विल बी पेनफुल फॉर यू। वो आपके लिए काफ़ी पेनफुल होगा। तो आप खुद इसमें से एक रास्ता निकाल लीजिए, और जहाँ पर आपके स्टार्स आपको लेकर जा रहे हैं, जहाँ पर ये डिवाइन आपको लेकर जाना चाहते हैं, वो उस पाथ को ब्यूटीफुली एक्सेप्ट करके उस पाथ पर चलते जाइए। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को या तो खुद एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं तो नेचर धीरे 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 आपको मैं बोलती हूँ कि एक पेनफुल रास्ते पर ले जाके आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो आई थिंक ऑलरेडी स्कॉर्पियंस ने बहुत पेन झेली है, तो अब ये ट्रांसफॉर्मेशन की आपकी सिचुएशन आ चुकी है। नेचर चाहती है कि आप ट्रांसफॉर्म हो जाए। डिवाइन वॉन्ट्स टू गिव यू दिस मैसेज कि अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस। यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। ओके, सो आई होप स्कॉर्पियंस आपको ये रीडिंग पसंद आई है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। अगेन आई एम सेइंग दिस थिंग। आई होप क्रॉस वॉचर्स आपको भी ये रीडिंग पसंद आई हो। अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आई होप यू एंजॉयड द रीडिंग। सी यू सून।